हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल के और भी एग्जांपल्स हमें करने हैं। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड वाले में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपन लेंगे। तो उनमें ही क्वेश्चन नंबर 1 थोड़े यूनिक क्वेश्चंस भी होने चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाए। ठीक है ना, एक जैसे क्वेश्चंस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन अगर यहाँ होते हैं तो हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m by 2, then find the value of m। पर यहां ध्यान रख के चलना, m 0 नहीं है। ओके, which will make del square v by del x square plus del square v by del y square plus del square v by del y square is equal to 0। दिस इज द क्वेश्चन। यानी ये दिया हुआ है और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पार्शियल को ऐसे नहीं बनाए डेल बाय डेल एक्स, ये एक गलत तरीका है। हमें बनाना है डेल वाई बाय डेल एक्स। दिस इज द राइट वे। यू शुड लर्न कि ये तरीके आपके सही हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो मैं यहाँ का इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन लूंगा, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको रिपीट किया है। अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि बेसिक फंडामेंटल होगा तो ही हम कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वी हैव, अच्छा यहाँ देखिए, v का v इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ y, v इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ करी, यहाँ पर आपके z आएगा। ठीक है, इसको आप z लिखिए क्योंकि x, y और z तीनों के लिए इसको सोल्व किया गया है। तो v जो है वो x का, y का और z का तीनों का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे हियर v is the function of x, y and z। हम इसको ऐसे लिख सकती हैं, दैट इज, और की जगह हम यहाँ दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज v इज द फंक्शन ऑफ x, y, z। इसका मीन ये है कि अगर मैं x के लिए करूंगा तो y और z कांस्टेंट होगा, y के लिए करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और z के लिए करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो नाउ फंक्शन हमारे पास में क्या है वो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर होल पावर 5m/2। डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार कर लेंगे, भी सिमिलरली करके सोल्व कर सकते हैं। इसको 1 दे दीजिए। नाउ डेल v बाय डेल एक्स, x के लिए डिफरेंशियल जब इसका करेंगे तो पहले हमको पावर का करना पड़ेगा। पावर आगे आती है, ठीक है, और पावर में से आपको एक कम करना है, 1/2 -1। लेकिन आपको अंदर वाले का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वापस समझे, पहले nx n-1 हो जाएगा, फिर अंदर वाले का भी आपको डिफरेंशियल करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो लिख सकते हैं हम डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू m/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ ओनली x का होगा 2x, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल हम x के लिए कर रहे हैं। जब हम x के लिए करेंगे तो y और z दोनों क्या होंगे, आपके 0 होंगे। इस जगह पर दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी वो है m x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
यहाँ पर m/2 की पावर -1 भी रहेगा, जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -1। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। हमें इसे अगेन डिफरेंशियल करना है, अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, डेल बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स क्या करना है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से डेल बाय डेल एक्स करेंगे, एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -1। ठीक है, x के लिए दोबारा, क्योंकि क्वेश्चन में x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम है, y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम है और z के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। तो ये बनेगा आपका डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, m को आप बाहर कर दीजिए क्योंकि m कांस्टेंट है, x को छोड़ेंगे, डेल बाय डेल एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप छोड़ते हैं, मतलब इसकी पावर m/2 मैंने इसको छोड़ते हैं, और डेल बाय डेल एक्स करेंगे आप किसका, x का। ठीक है, अब यह हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। ठीक है, अब यहाँ पर पहले पावर का आपको डिफरेंशियल करना है, x को छोड़ के, m/2 -1 nxn-1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2। एक और कम करोगे तो 2 हो जाएगा माइनस का, इसमें से -1 कम करोगे तो -2 हो जाएगा ये, nxn-1। फिर आपको अंदर वाले का भी डिफरेंशियल करना है, z और y का तो होगा 0, एक्स स्क्वायर का अगेन 2x, यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -1, क्योंकि x का तो यहाँ पर वैसे भी 1 होगा। तो पहले हमने पावर को आगे लिया, पावर में से मैंने एक कम कर दिया तो -1 की जगह -2 होगा, फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशियल करेंगे, वाई जेड का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर पहले इसको आप सिंपल मतलब एलसीएम ले लीजिए, 2x स्क्वायर, m अभी बाहर चल ही रहा है, इसको कोई नहीं, उसको छेड़ना ही नहीं है, दोनों में है x कॉमन, तो यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो ये बच जाएगा m-1। ठीक है, यहाँ होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -2, और यहाँ होगा 2x, जहाँ पर 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू होल पावर m/2 -1। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन भी आपको लेके चलना है, कॉमन क्या आता है, क्योंकि m तो बाहर ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कॉमन लेना, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, यहाँ हो जाएगा आपके पास x m-1, कॉमन देखना आपको, 2 से 2 कटने के बाद देखो इसकी पावर तो है m-2 m/2 -2 या m/2 -1, इन दोनों में मिनिमम ये है, इसको आप कॉमन लीजिए। ठीक है, दोनों में से यही कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते समय, अच्छा m तो पहले से ही कॉमन है, इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -2। जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स 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 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा m-1 प्लस, अब ये इधर नहीं है, ये तो -1 है, यहाँ -2 है, अगर कॉमन लेना नहीं आए तो आप इसको डिवाइड में लिख दीजिए, ऐसे डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -2। भाई यहाँ से तो कॉमन आ गया, लेकिन इसमें -1 है या -2 है, अगर नहीं समझ में आता कॉमन लेने में तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, अगर कॉमन नहीं आता हो तो।
डिवाइड में इसको अपन लिख देंगे, ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर m माइनस 1। अंडरस्टैंड? कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, समझे एक एक करके। कॉमन लेने का जो सिस्टम है वो हम कैसे लेते हैं, -1 की जगह आपको -2 जो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको अपन काम में लेते हैं। ऐसा करने पर क्या फायदा होगा, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर, एलसीएम हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर -1 -2, एक अपन ने गड़बड़ यहाँ पर की है कि इस जगह पर आपका एलसीएम लेने के बाद यहाँ 2 आएगा, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, बाकी एक्यूरेट है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब इस जगह पर आप देखें m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -2, ठीक है, एक्स स्क्वायर m-2, और यहाँ पर जब इसकी पावर को देखो, ऊपर पावर है m/2 -1, जब ये पावर ऊपर की तरफ हम लेते हैं इस तरह से तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, m/2 तो हो जाएगा माइनस में और 2 हो जाएगा प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये देखिए, ठीक है। ऊपर जाके इनकी पावर, क्योंकि बेस तो सेम आ ही रहा है ना, सिर्फ इसको माइनस ही तो करना है, तो इसको आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, माइनस करने पर यहाँ ओनली इसकी पावर 1 बनेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी पावर जो होगी वो ओनली 1 होगी, ठीक है, या बिना पावर के भी इसको लिखकर छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन में आपकी सब कुछ सेम आएगा, अगर x के लिए किया तो ये को इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर x की जगह y, जब आप इसको दोबारा से y के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो यू विल चेंज ओनली दिस थिंग, यहाँ पर x की जगह y होगा, अगर z के लिए करते तो यहाँ z आएगा, बाकी ना इसमें चेंज आएगा ना इसमें आएगा। यू कैन सोल्व, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं वापस ऊपर ले रहा हूँ एक बार, ये देखिए इस क्वेश्चन को जब दोबारा से, जैसे x के लिए आपने इसको सोल्व किया है, वैसे जब आप इसको y के लिए सोल्व करते हैं तो आपके सिर्फ एक ही चेंज आएगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन हो चुकी है, 1 हो चुकी है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। सिमिलरली, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जब आप इसको y के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला, सिर्फ एक चेंज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सिर्फ इस एक्स स्क्वायर की जगह चेंज दिखेगा और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m/2 -2 m/2 -2, ठीक है, और x की जगह आप यहाँ y कर दीजिए m-2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आप इसको जेड के लिए इसको कर सकते हैं, हाँ जी, इसको आप जेड के लिए भी इसी तरह से सिमिलरली कर सकते हैं, और यहाँ पर x की जगह आपका z हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह आपका z हो जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर आप लिखिए जेड स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि मैंने x की जगह y और y की जगह z यहाँ पर सोल्व किया है। ग्रीन से आप देख सकते हैं x y z, बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इन तीनों को ऐड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये ऐड करना है, तो आप लिखेंगे एडिंग, तीनों इक्वेशन को आप एक साथ ऐड करेंगे, 2 + 3 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 + 3 + 4, तीनों को आप ऐड करते हैं, तो डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, ऐड करने के बाद देखिए कि इन ये तीनों तो सेम आ रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन इनको अपन आसानी से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स हैं ये तो कॉमन आ गया ऐड करने के बाद में, बाकी इन तीनों को अलग अलग आप ऐड करके लिख सकते हो। ये तो कॉमन ले लीजिए, एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर होल पावर m/2 -2, ये तो सब में से कॉमन है। अब इनको तीनों को ऐड करना है, जैसे फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करोगे 1 2 3, तो इनमें से देखिए m-2 कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट सीखें, एक एक स्टेप को लिखने का काम नहीं है यहाँ पर। और इसी तरह से ये तीनों ऐड हो जाएंगे 1 2 3, 3 टाइम्स से 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, वापस से सीख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। वापस से देखिए मैं ऐड कैसे किया है मैंने, ये तीनों में कॉमन चल रहा है इसलिए इसको मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, क्योंकि आप अलग अलग ऐड करोगे टाइम आपका वेस्ट होगा, इसमें इतनी ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह पर जैसे फर्स्ट वाले में, जैसे ये तो तीनों कॉमन है, एक्स स्क्वायर m-2 m-2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाला पोर्शन हमारे पास बचेगा जो कि ये वाला है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास में, और बाकी ये 1 2 3 तीनों एक बार आ जाएंगे यहाँ पर, m-2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इन तीनों में से आप कॉमन मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को फिर वापस कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पर से, एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m/2 -2, तीनों में से आप निकाल लीजिए बाहर एक्स, मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो आपको देखना है। इन तीनों में से कॉमन मतलब आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका m-2 + 3। ठीक है ना, ये जैसे कॉमन लेते हैं तो फाइनली टर्म हमारे पास बचेगी m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -2। अच्छा, इन दोनों की पावर भी ऐड कर सकते हो आप, हाँ जी, इन दोनों की पावर भी आप ऐड कर लीजिए, बेटर रहेगा। इतना ज़्यादा इसको अपन स्ट्रेस नहीं देंगे, तो डायरेक्टली ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 + 1, ऐड करते ही यहाँ -1 रह जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा m एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -1, और यहाँ बचेगा m+1। लेकिन यहाँ पर इसने इसको 0 के इक्वल मानेंगे क्योंकि दिया हुआ है, सिंस डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाली जो टर्म है m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर m/2 -1 एंड m+1 = 0। तो ये वाला पोर्शन तो आप छोड़ दीजिए, इसको नॉट इक्वल टू करें, सिर्फ हमें m से मतलब है। तो आप देखेंगे कि जो m की वैल्यू हमारे पास में आ रही है, ठीक है ना, m की वैल्यू अगर हम देखें तो एक तो आ रहा है m, एक आ रहा है m+1। जब हम जीरोस के इक्वल करते हैं तो m की वैल्यू 0 आ रही है और m की वैल्यू -1 आ रही है, तो m यहाँ 0 हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल, इसको आपको नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो m = -1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक बार दिखाऊं ऊपर, देखिए इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लास्ट के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर -1 यहाँ पर यूज किया, तो m की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो -1 होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यू कैन सोल्व, और जो सेकंड थर्ड है वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका आता है वो थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा आता है, हालांकि सेकंड पार्ट भी आ जाता है, फर्स्ट पार्ट तो फिर अपने आप में इजी है ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग ही हो।
तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, समझते जाना आप, और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। हालांकि फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे u जो फंक्शन है एक्स वाई जेड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यानी u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, u इज इक्वल टू, फिर विद रेस्पेक्ट टू y, एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा। हालांकि थर्ड पार्ट अपने आप में अलग है, थर्ड पार्ट का रोल इतना बड़ा नहीं है, थर्ड अपने आप में डिफरेंट है। उसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन इजी गोइंग लेंगे, 11th का और 12th का कंसेप्ट यहाँ पर काम आएगा। तो पहले आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, फिर आपके वाई के रेस्पेक्ट में है, फिर आपके जेड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट, तीनों के रेस्पेक्ट में आपको करना है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, लॉग का होता है 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले लॉग के साथ की जो वैल्यू डिवाइड में आती है, फिर आपको इसका भी करना है डेल बाय डेल एक्स। तो ये हो जाएगा आपका, सिमिलरली करके करूंगा, आसानी से आप कर सकते हो, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अगर दो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एक साथ में आता है तो जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब का आप डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 3x² आता है, वाई जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना, वाई जेड क्या होगा 0, सिर्फ एक्स क्यूब का 3x²। यहाँ पर करेंगे तो 3 कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, तो x का यहाँ पर अपने पास में 3x, तो यहाँ पर ओनली आपके पास 3yz बचेगा, क्योंकि x का यहाँ पर 1 हो गया, ये तो प्लस में चल रहे हैं इसलिए दोनों सेपरेटली 0 होंगे, कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर 3yz जो है, 3yz जो है उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आप देखें, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, सिर्फ यहाँ चेंजेस आएंगे, नीचे डिवाइड में तो हर बार चाहे x के लिए करो चाहे y के लिए, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आपके ये बन जाएगा, ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस का yz अपॉन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। चेंजेस सिर्फ ऊपर वाले में करने, करना क्या है, करना ये है कि आपको x आए तो x की जगह y रखना है, और y की जगह आपको z रखना है, और z की जगह आपको x रखना है। वापस सुन लो, x के y रखना है, y के बाद z रखना है, z के बाद x रखना है। तो सिमिलरली हम इसको ले लेंगे, सिमिलरली बिल्कुल, अगर y के लिए इसको आप सोल्व करते हैं डेल यू बाय डेल y, तो ऊपर आ जाएगा x की जगह y आ जाएगा, y की जगह z आएगा, z की जगह x आएगा। इस वाले पोर्शन को देखिए, नीचे वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, डेल यू बाय इसको आप दे दीजिए 2, ये हो जाएगा आपका 3, और ऐसे ही जेड के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ ऊपर वाले में चेंजेस करोगे, 3 वाई की जगह जेड आ जाएगा, जेड की जगह एक्स आ जाएगा, यहाँ देखिए, और एक्स के बाद वाई आ जाएगा। बाकी इसमें कोई चेंजेस अपन को नहीं करना है। डिनोमिनेटर पार्ट जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें कोई चेंजेस आपके नहीं होंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दीजिए। आपके पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो तीनों को ऐड किया गया है, हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 2 3 4, 2 + 3 + 4 ऐड करेंगे तो लेफ्ट आएगा डेल यू बाय डेल एक्स, फिर होगा आपका डेल यू बाय डेल वाई, फिर होगा डेल यू बाय डेल जेड, और इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो एक तो 3 कॉमन आ गया, नीचे से आ गया कॉमन x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक साथ कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में है जो दिया हुआ है, एक तो बचेगा x² माइनस का yz, एक बच जाएगा y² माइनस का zx,
ठीक है, और एक बच जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नीचे ये दोनों कॉमन लेने के बाद सिर्फ ब्रैकेट वाली वैल्यूज बचेंगी हमारे पास में, ठीक है ना। तो आप नीचे वाले का एक फॉर्मूला होता है वो लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है, हाँ जी, इसका ये जो मैंने ग्रीन किया है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला पोर्शन होता है, डिवाइड वाला जो वैल्यू है। बाकी ऐसे कैसे रह जाएंगे ये, पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर आपका जेड स्क्वायर आएगा, फिर एक्स वाई आएगा, फिर वाई जेड आएगा, और फिर जेड एक्स आएगा। जैसे ही सोल्व करेंगे इन दोनों को आपस में काट दीजिए। काटने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3/x प्लस वाई जेड। तो यह देखिए, इन सबको मैंने बिल्कुल एक सेपरेट बना दिया है, नीचे वाली वैल्यू कट गई, रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, 3/x प्लस वाई जेड होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन पुराने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये आप इसको गौर करें, इस चीज को आप नोट करें कि पुराने फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज पार्ट फर्स्ट, लेकिन इक्वेशन नंबर इसको 5 जरूर डालें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपका क्या था वो हम देख लेते हैं। तो होल्ड करें एक बार। हाँ जी, अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट अब आपका क्या था वो देख लेते हैं। डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वाई बाय डेल जेड टू होल स्क्वायर इंटू यू। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास में। इसका जो वैल्यू था वो 9 जहाँ तक है मुझे पता, माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको याद होगा तो आप आसानी से सो कर पाएंगे। तो देखिए LHS देखिए इसका, फर्स्ट डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वाई बाय जेड डेल जेड टू होल स्क्वायर इंटू यू। ये जो पोर्शन हमें दिया गया है हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है ना, डेल बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल वाई डेल वाई बाय डेल जेड, वन टाइम अगेन डेल वाई बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल वाई डेल वाई बाय डेल जेड इंटू यू। मतलब मैंने इसे दो पार्ट में अलग अलग करके लिखा है। अब जो क्वेश्चन आपने प्रूफ किया था जरा हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जो पहले बैक किया था, हमने प्रूफ किया था डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, प्रूव्ड ऑलरेडी है। डेल यू बाय डेल जेड, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका यू होगा, इज इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड था, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल बाय डेल एक्स वी कैन राइट इन पार्शियल डेल बाय डेल जेड, और यू जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बाहर निकाल दीजिए, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये ऐसा लिखा जा सकता है, यानी यू को हम बाहर की तरफ लिख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन के अंदर आप डायरेक्टली इसकी जगह 3/ ये रख सकते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वाई बाय डेल जेड, और यहाँ लिखेंगे 3/x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन इनको आपको पर्सनली सबके साथ में आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा, है ना, पर्सनल सबके साथ अलग अलग इंडिविजुअल।
तो 3 को छोड़ेंगे, डेल वाई बाय डेल एक्स 1/x प्लस वाई प्लस जेड। 3 को तो मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, प्लस एक बार y के साथ डेल वाई बाय डेल वाई 1/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल वाई बाय डेल जेड 1/x प्लस वाई प्लस जेड। आप एक चीज का स्पेशली ध्यान रखें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करता हूँ डिफरेंशियल, 1/x की बात कर रहा हूँ, तो -1/x² होता है। अगर इसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर x की जगह यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 1/x प्लस 1 यहाँ लिखा जाए, तो 1 तो क्या है, कांस्टेंट है ना, x तो है, x 1 प्लस 1 यानी 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट में चाहे कुछ भी आ जाए, अगर x सिंगल है तो हम इसको माइनस का 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अब जैसे यहाँ करना है 1/x है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये y और z जो है ना, यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ 1/x का करना है। y z तो एज इट इज, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 1 के लिए हम कर रहे हैं, +1 के लिए, x प्लस 1 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y z को कांस्टेंट लेंगे। y के लिए करेंगे तो यहाँ पर x और ये जो z है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट की तरह जैसे 1 वहां दिखाई दे रहा है। ऐसे z के लिए करोगे तो यहाँ पर आपका x और y कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम डिफरेंशियल करें तो सिंपल तरीके से होगा, क्योंकि वाई जेड तो कांस्टेंट है, तो रूल तो यही अप्लाई होगा, रूल तो यही अप्लाई करना है। हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर। वाई जेड को कांस्टेंट माना है तो 1/x का होता है माइनस का 1/x² अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ऐसे यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x और z जो है कांस्टेंट है, सिर्फ y का y के रेस्पेक्ट में करना है। ऐसे ही इसका भी यही हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर। आसानी से इन सबका डिफरेंशियल किया जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन आपने निकाली है, इनमें ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 बार है ये, तो हम लिखेंगे दिस वैल्यू इज 3 टाइम, तो x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर, और यही आपके क्वेश्चन का RHS है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो तरीका आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि कैसे हमें ये करना है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम थर्ड पार्ट के अंदर है, हम थर्ड पार्ट के ऊपर काम करेंगे। अब वो थर्ड पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निक आपकी सारी काम की है, ध्यान रख के चले। अब आपका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास जो कंडीशंस हैं, ये वाला अलग डिफरेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। माइनस का 3/x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल तरीके से डिफरेंशियल करते हो 1 टाइम 2 टाइम तो क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन इसमें एक ट्रिक ऐसी है जो बहुत सारी बुक्स में आपको दिख जाएगी, ठीक है। मैं उसी ट्रिक को यहाँ पर लूंगा समझने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। क्या करेंगे, वी नो दैट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वी नो दैट बाय कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है जो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है लॉग x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, वहां पर आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ये ओमेगा आपने पढ़ा होगा, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर काम में आता है। ये एक्चुअल में क्या है, क्यूब रूट
जिसे हम कहते हैं उसके रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आपने सुना होगा। इसका फंडामेंटल जो है ना कि ये कैसे आ रहा है, उस चीज को मैं अलग से आप लोगों से मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूंगा कि एक्चुअल में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, रिपीटेशन कर दूंगा मैं, आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। बट अभी स्टिल आपको ये इसमें इसको ऐसे याद रखना है कि इसको लिखा जा सकता है। उसके अंदर जो कंडीशन है कि जो 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ये डायरेक्ट आपको याद करना है अभी। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर इसका यूटिलाइजेशन था, ये कैसे बना, ये क्वेश्चन आरबीएससी की बुक में तो स्पेशली 11th की जो न्यू थी उसके अंदर तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि कैसे ये सोल्व होके इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लाई जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा तो आपको दो कंडीशन याद रखनी है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेकेंड है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दोनों कंडीशन लगती है, यानी ये क्यूब रूट्स हैं, ये है ना, 3 रूट्स होते हैं, मतलब जो यूनिट है उसके 3 रूट्स होते हैं, 1 का क्यूब रूट, इसके 3 रूट्स होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ये वहां से उठाया गया है, ठीक है ना। तो वो 3 रूट में उन तीनों को मिलाकर एक कंडीशन तो ये प्रूफ की जा सकती है, और एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 यहाँ पर निकाली जा सकती है। इनकी हेल्प से आपको ये याद रखना है, आपको जैसे मान लो ओमेगा पोल की बात करूँ, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी होती तो मैं इसको लिखता आपकी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, लिखा जा सकता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब को ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कंडीशन से मतलब बनाई जा सकती है, बस ये 2 कंडीशन याद रखोगे तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपको कंडीशन दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, u इज इक्वल टू क्वेश्चन log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा क्वेश्चन था। इस पूरे की जगह ये कंडीशन अप्लाई की जा सकती है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ, यानी इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर लगा दी है मैंने। अब लॉग का रूल कहता है कि इनको जब मल्टीप्लाई में ये दिए गए हों तो इनको प्लस में लिखा जा सकता है, तो मैं लिखूंगा u log x प्लस वाई प्लस जेड प्लस log x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस log x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा। मैंने सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब मल्टीप्लाई में हो तो इनको प्लस में इस तरह से लिखा जा सकता है, तो log प्लस log प्लस log, ठीक है। अब आपको इसको सिंपल डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं, एक बार मैं इसको क्योंकि नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा मुझे, बस आप ये टेक्निक दिमाग में रखिए कि टेक्निक मैंने क्या लगाई है, ठीक है। डिफरेंशियल नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे अपन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, हाँ जी। सबसे पहले x के लिए डिफरेंशियल कीजिए, डेल यू बाय डेल एक्स, जैसे log का करना है, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, log का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर आप इसका करोगे, भाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, अब जैसे इसका करोगे तो y, मैं लिख देता हूँ एक बार समझ में आ जाएगा, इसका भी करना है अपन को। इसी तरह से इसका करेंगे, log का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और फिर आपको इसका भी करना है, ठीक है, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, इसका भी करना है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा log का 1 अपॉन
एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा और डेल वाई बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर और प्लस जेड ओमेगा। तो इतना कुछ मैंने इसको ओपन किया है, जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। डेल यू बाय डेल एक्स, देखो एक्स के लिए करोगे तो वाई जेड हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, एक्स का 1 होगा, हमारे पास सिर्फ यही बचेगा एक्स के लिए। अच्छा, वाई के लिए ये एज इट इज है, क्योंकि हम एक्स के लिए कर रहे हैं तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों। अब मान लो वाई के लिए होता तो ओमेगा बचता और जेड के लिए होता तो ओमेगा स्क्वायर बचता, लेकिन एक्स के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब जैसे वाई के लिए करोगे तो यहाँ ओमेगा लिख देंगे, जेड के लिए करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बचा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर तो एक्स का 1 है, इसी तरह से यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई और जेड दोनों 0 होंगे, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर क्वेश्चन को कर रहे हैं। पीछे इक्वेशन हम कितनी दे चुके हैं एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दी थी, तो जस्ट टाइम इक्वेशन 1 हम ले चुके हैं, इक्वेशन 2 3 4 5 इक्वेशन यूज हो चुकी है। 5 के बाद में इसको हम यहाँ पर लेते हैं 6th, ठीक है, और इसी तरह से ये 6th ही आपके पास में, इसको हम देंगे 7th। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या कहा था कि x के लिए करोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है, हमें सिर्फ x का क्या मानते हैं, x का होता है माइनस का 1/, लेकिन x और वाई जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम होल स्क्वायर में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोनों क्या हो गए आपके कांस्टेंट x के लिए, तो यहाँ पर भी x के लिए ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे आपके। तो हमें सिर्फ x के लिए ही तो करना है, लिखना तो पूरा पड़ेगा, हाँ जी लिखना पूरा पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ये आपका मेन है। और इक्वेशन जो 7th है वो मैं इसी ही आगे ले लेता हूँ, यहाँ ही ठीक रहेगा। तो x के रेस्पेक्ट में किया, अगर y के लिए करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो देख लीजिए। सिमिलरली, यहीं से मैं कर रहा हूँ सिमिलरली, अब मैं y के लिए और z के लिए डायरेक्ट करूंगा। इतना लंबा क्वेश्चन जब होता है तो उसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं ना। डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आपकी नहीं, पहले डेल यू बाय डेल वाई निकालना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। एक मिनट, डेल यू बाय डेल वाई निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। हाँ जी, इसी क्वेश्चन में डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई सबसे पहले लॉग का करेंगे 1/x प्लस वाई प्लस जेड, बस बाकी y का 1 हो जाएगा। यहाँ y के लिए 1/x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आप जब इसका करेंगे y के लिए तो x 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके बचेगा ओमेगा, क्योंकि y के साथ जो टर्म है वो भी लिखी जाएगी, ध्यान रख के चलो, है ना। तो इसका log का तो जाएगा 1/, लेकिन ओमेगा के साथ जो भी y के साथ जो भी टर्म होगी वो भी यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से इसका डिफरेंशियल करते हैं 6th में, तो 1/x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, तो और y के साथ जो भी है वो यहाँ पर आएगा। मान लो z के लिए होता तो यहाँ पर z के लिए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा आपस में इंटरचेंज होंगे, जैसे यहाँ ओमेगा निकाला तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, अगर z के लिए करते हैं तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आता है, यहाँ पर ओमेगा आता। इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको जब डिफरेंशियल करेंगे दोबारा से तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, इसका माइनस का 1/, क्योंकि इसमें ये दोनों कांस्टेंट हो गए। y के लिए कर रहे हो तो y के लिए आपका ये वाला पोर्शन कांस्टेंट होगा, y के लिए ये और ये वाला पोर्शन कांस्टेंट होगा, y के लिए आपके ये वाला पोर्शन और ये वाला कांस्टेंट होगा, ठीक है ना।
तो वही तरीका लगाओ जो अभी मैंने बताया था, माइनस का 1/x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। लेकिन y के साथ ओमेगा एक बार और आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 1/x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर लिखेंगे। 1/x का कर रहा हूँ भाई, इसका नहीं 1/x मान के कर रहा हूँ, जैसे यहाँ किया ना होल स्क्वायर बनाए वैसे। अब y के साथ ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा स्क्वायर और है ऊपर, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 होता है। तो ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा ओनली, ये मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया था अलग से। तो कुल मिला के ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओनली ओमेगा। जेड में सिर्फ ये दोनों चेंज होंगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है। अगर आप जेड के लिए करते हो तो सेम कंडीशन आएगी, बस एक ही चीज चेंज आएगी यहाँ पर। हम क्वेश्चन के लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखिए इसको आप दे दीजिए 8th इक्वेशन। अब आप इसको जेड के लिए करते हैं तो एक ही वर्क करना है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। जेड के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप करके देख सकते हो। सिर्फ ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो यहाँ y के साथ ओमेगा है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। अब उल्टा सोचो, यहाँ z के साथ ओमेगा है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा तो वो ओमेगा स्क्वायर, वहाँ ओमेगा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो आपस में इंटरचेंज ही कर सकते हो आप, है ना। तो सिर्फ आप यहाँ पर ओमेगा लिखिए, ओमेगा स्क्वायर है तो, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर आप ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। ठीक है, इसको आप दे दीजिए 9th इक्वेशन नंबर 9। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 7th 8th और 9th, इन तीनों को आप क्या करें, ऐड कर लें। ये दिखाई दे रहा है आपको 7th इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड जो है अलग ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को आप अलग ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इसमें इतनी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत आसान है, 7 + 8 + 9। अब ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूँ। पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड तीनों ऐड कर दीजिए, मैं लिख रहा हूँ एक बार, देखिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों के अंदर देखिए एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है वो भी देख लो। ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल कॉमन है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, तो आप ले लेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। ये 3 बार है ना, 3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस, अगर हम बात करें इस फर्स्ट पार्ट की, जैसे इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन 8th का ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो हम निकालेंगे 1/x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन लेने पर ऊपर तो बचेगा प्लस का 1, यहाँ बचेगा 8th में ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचेगा ओमेगा 1/, ये तीनों में से डिवाइड वाली वैल्यू कॉमन ले रहा हूं मैं, कॉमन लेने के बाद सिर्फ ये बचेगा। थर्ड वाले में भी सेम आएगा, थर्ड वाले में भी एक तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए माइनस, और 1/x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर ही ऊपर फर्स्ट में तो 1 बचेगा, यहाँ ओमेगा बचेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ये देखिए 8th में क्या बच रहा है, 8th में आपके पास ओमेगा बच रहा है, यहाँ आपके ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, ये देखिए। इसी तरह से यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बच रहा है, ये देखिए ये दोनों बच रहा है। कॉमन ले लीजिए, नहीं समझ में आए तो तीनों को ऐड कर लीजिए, एक एक करके ऐड करोगे तो आ जाएगा समझ में। और आपको पता होना चाहिए कि 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आपके क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो फाइनली यू विल गेट दिस आंसर 3/x + y + z2 होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि ये वाला पोर्शन कंप्लीटली, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है। तो टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका आइलर थ्योरम और उसके क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको कोई फिर भी डाउट लगता है तो वह मुझसे पूछेंगे। साथ में जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का कंसेप्ट अगर आपको लगता है कि जानना है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ओके, थैंक यू।